की वो रात। यह कहानी राजेश की है, जिसके साथ हुआ एक खौफनाक वाक़या मैं आपके साथ पेश करता हूँ कि जब वह अपने हॉस्टल में अकेली रात रुकता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। मेरा नाम राजेश है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। वैसे तो मैं स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए मैं पढ़ाई पूरी करने के लिए हॉस्टल में रहता था और उस हॉस्टल में मेरे बहुत से फ्रेंड थे। लेकिन दिवाली का वो समय आने ही वाला था और मेरे सभी फ्रेंड अपने अपने घर जा रहे थे, क्योंकि वो दूसरे गांव के थे। तो इसलिए वो जल्दी घर चले गए और कोई कदुकाई फ्रेंड उस हॉस्टल में बचे थे और जो भी थोड़े दिनों बाद जाने ही वाले थे। और मेरा घर चुप्की शहर के पास के ही एक गांव में था। लेकिन मैं बीमार पड़ जाने के कारण, जिससे मेरी बहुत सी स्टडी खराब हो गई थी, तो इसलिए मैंने हॉस्टल में रहने का मन बना लिया था, ताकि मैं अपनी छोटी स्टडी को पूरा कर सकूं। और मेरे घर वालों ने भी मुझे हॉस्टल में रहने के लिए मंजूरी दे दी थी। लेकिन जो मेरे बचे हुए फ्रेंड भी थे, अब वो भी अपने अपने घर चले गए और अब उस हॉस्टल में बचा तो सिर्फ मैं और मेरा एक वार्डमैन। लेकिन दिवाली की वो रात आने ही वाली थी, तो मेरा वार्डमैन भी मुझे चाबी देकर अपने घर चला गया और अब हॉस्टल में सिर्फ मैं ही बचा था। लेकिन एक रात मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके सोने चला गया और रात की करीबन 2 बजे जब मेरी नींद खुली तो मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई थी। पर उस हॉस्टल में मेरे अलावा कोई भी नहीं था। तो ये आवाज़ कौन कर रहा था? और मैं उस आवाज़ को सुनकर बहुत डर गया था कि एक तो ये सुनसान हॉस्टल में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, और ऊपर से ये आती हुई आवाज़ें मेरे शरीर को कँपकँपी उठा रही थी और मैं डर के कारण कांपने लगा था। लेकिन उस वक्त मेरा चुप रहना ही सही था, क्योंकि बाहर कौन था यह मैं भी नहीं जानता था। और मैं एक कोने में दुबक कर बैठ गया और मैं बार बार सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी मेरे दरवाजे पर एक हल्की सी आवाज़ आई और मेरे डर के मारे पसीने छूट रहे थे। लेकिन वो आवाज़ थोड़ी देर तक हुई और फिर घोर चुप्पी सी छा गई। और वो घोर सन्नाटा मेरे पूरे हॉस्टल में था। पर उस समय मुझसे पूछो कि डर क्या होता है। और अभी रात भी बाकी थी और मैं मन ही मन में यही बोल रहा था कि और रुको यहाँ, अगर घर चले जाते तो क्या बिगड़ जाता। लेकिन मैं यह सब बोल ही रहा था कि तभी एकदम से माहौल में फिर से डर सा छा गया और मेरे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ें आ रही थी। तभी थोड़ी देर बाद वो आवाज़ें भी बंद हो गई। लेकिन तभी दरवाजे को किसी ने बाहर से जोर से पीटा और थोड़ी ही देर बाद उसने मेरा नाम पुकारा, राजेश। बस यह काफ़ी था एक हार्ट अटैक लाने के लिए, क्योंकि उसको मेरा नाम कैसे पता चला। और वो बाहर से यही बोल रहा था, दरवाज़ा खोलो राजेश, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे। लेकिन वह आवाज़ किसी इंसान की तो नहीं थी और वह आवाज़ बहुत ही डरावनी थी। लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और अब वो चिल्ला के बोलने लगा, दरवाज़ा खोलो राजेश।
और अब वह पूरे गुस्से में था। लेकिन मैंने मन ही मन में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और रात भर नहीं सोया और हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। लेकिन दरवाजे पर किसी के नाखूनों से खुरचने की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन जैसे तैसे करके मैंने वो रात तो काट ली और सुबह होते ही मैंने हिम्मत करके बाहर निकला तो वहाँ कोई भी नहीं था, पर दरवाजे पर किसी के नाखूनों के निशान थे। और मैं बस यही सोच रहा था कि अगर मैं बाहर चला जाता तो मेरे साथ क्या होता। और मैंने अपने वार्डमैन को फ़ोन लगाया और कुछ समय के बाद वार्डमैन हॉस्टल में आ गया और मैंने उसे चाबी देकर कहा कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। और मैंने उस रात का सारा किस्सा अपने वार्डमैन को बताया पर वो चुप था। लेकिन उसके चेहरे को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ जानता था। लेकिन मैंने उसे निशान दिखाने चाहे पर वो निशान जैसे वहाँ थे ही नहीं। और मैं आज तक उस भयानक किस्से को भूल नहीं पाया हूँ। और कुछ दिनों के बाद मैंने उस हॉस्टल को भी छोड़ दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे ऐसी ही रोमांचिक भरी कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।